हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, तो कल के एनालिसिस में हमारा डिस्कशन क्या था कि चैनल का जो लोअर एज है, यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं चैनल की रिस्पेक्ट करते हुए कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे एक रेंज बाउंड, इस रेंज में आपको मार्केट दिखेगी एंड नीचे की जो डायगोनल ये जो चैनल की लाइन है, इसकी मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। ठीक है, अब और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, जो आई थिंक वीकली एनालिसिस के टाइम हमने शायद डिस्कस की थी। अगर नहीं डिस्कस की है तो आज समझ लेना इस चीज़ को कि अगर ये ग्रीन कैंडल आप देखोगे, यहाँ पे पहली बार बैंक निफ्टी ने इस चैनल को ब्रेक करने की कोशिश की और अच्छा खासा नीचे तक का मोमेंटम यहाँ पे दिखाया 300 के 47,000 तक का। लेकिन यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो गए। क्लोजिंग कहाँ पे हो गई? कहीं ना कहीं चैनल के अंदर की तरफ ही क्लोजिंग करने की कोशिश की है। ओके, उसके बाद ये ड्रैगन फ्लाई डोजी देख लेना, इसमें भी अच्छा खासा नीचे का मोमेंटम हुआ था, लेकिन जैसे ही चैनल के नीचे मार्केट ने ट्रेड करना शुरू कर दिया, बायर्स एक्टिवेट हो गए। क्लोजिंग कहाँ कर दी? बहुत ही अंदर चैनल के। और ये आज के रेड कैंडल, इसने भी मॉर्निंग से मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड कर रही थी। अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर ओपनिंग के बाद ही बिल्टअप हुआ था, नीचे का ट्रेड अच्छा खासा बन रहा था बैंक निफ्टी में। लेकिन जैसे ही इस सपोर्ट जोन के आसपास मार्केट आ गए, आज भी 440 के लेवल तक, 430 के आसपास मार्केट कहीं ना कहीं गई, वहाँ पे लो लगा के वहाँ से सपोर्ट ले लिया एंड वहाँ से एक शार्प रिकवरी एंड में मार्केट ने दिखाई वहाँ पे। ठीक है, तब तक मार्केट होल्ड कर रही थी अच्छा खासा। अगर आपने ओपनिंग के साथ ऊपर कहीं पुट की पोजीशन ली है तो ठीक ठाक प्रॉफिट मिल गया होगा नीचे के ट्रेड में, वो हम छोटे टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो लेकिन क्लोजिंग के टाइम मार्केट ने कहीं ना कहीं रिकवरी देने की कोशिश की और क्लोजिंग कहाँ पर है? चैनल के फिर से अंदर, मतलब उसी चैनल की रिस्पेक्ट मार्केट यहाँ पे कर रही है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? अगर ये डेली कैंडल्स का स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखोगे तो इससे ये समझ में आ रहा है कि मार्केट चैनल को ब्रेक करने की जब भी कोशिश कर रही है, बायर्स ये इंश्योर कर रहे हैं कि डेली बेसिस पे, डेली चार्ट के ऊपर कैंडल का क्लोजिंग चैनल के अंदर आएगा। तो इससे समझ में क्या आता है कि जब तक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक कैंडल का क्लोजिंग, कंफर्म क्लोजिंग इस चैनल के नीचे नहीं आएगा ना, तब तक यहाँ पे एग्रेसिव शॉट्स बनाना सेलर्स के लिए बहुत ही मुश्किल है। वेरी क्लियर, क्योंकि ये चैनल हमने ड्रॉ किया, ये कोई 5 मिनट्स के ऊपर या 15 मिनट्स के ऊपर नहीं है। वहाँ पर हम चैनल को देख रहे हैं, लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो चैनल के नीचे मार्केट ने जो कैंडल्स बनाई है वो कैंडल्स हमें दिखाई दे रही है। लेकिन इस चैनल का कनोटेशन क्या है कि डेली टाइम फ्रेम को देखते हुए हमने इस चैनल को मार्क किया है। डेली एंड वीकली, इन दो टाइम फ्रेम के ऊपर बैंक निफ्टी इस चैनल की रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्लोजिंग भी अगर देखनी है तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए, तभी यहाँ पर जो है वो सेलर्स अच्छी तरह से एक्टिवेट हो सकते हैं। दैट इज़ वन थिंग। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ स्टिल मार्केट इज कंसोलिडेटिंग एट द लोअर एज ऑफ द चैनल। नाउ दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर यह है कि देखो, जब भी मार्केट में, अब ये थोड़ा मैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इन सब चीज़ों को थोड़ा हम जज करने की कोशिश कर सकते हैं। देखो, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि एक इंडेक्स को देखते हुए ना दूसरे इंडेक्स में काम नहीं करना है। इंडेक्स का कंपैरेटिव एनालिसिस, ये जो फैक्टर है ये बहुत ही अलग है। ओके, कंपैरेटिव एनालिसिस में आप क्या करते हो कि ओवरऑल इंडेक्स का बिहेवियर किस टाइप का चल रहा है। ये थोड़ी सी मैं लर्निंग की बातें कर रहा हूँ, डिसिप्लिन की बातें भी कर रहा हूँ। अगर जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो वीडियो फॉरवर्ड करके देख सकता है, जिसको सिर्फ लेवल में ही इंटरेस्ट है लेवल एंड में आपको मिल जाएगी, नॉट अ बिग डील। ठीक है, जिनको जेन्युइनली सीखना है इन पॉइंट्स को नोट करके रखिएगा, ये काम आएंगे आपको। देखो, जब आप निफ्टी देखते हो, बैंक निफ्टी देखते हो, इंडेक्स ट्रेडिंग में मेनली पीपल आर फोकसिंग ऑन दीज टू इंडाइसिस। उसके बाद फिन निफ्टी है, सेंसेक्स है, ये वो, उसकी बातें हम नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है, दैट इज़ अ बैंकिंग स्पेसिफिक इंडेक्स, जिसमें उसके 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है अराउंड। ओके, एंड दे आर प्योरली फॉर बैंकिंग। जब हम निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी इज़ अ बिग इंडेक्स एंड निफ्टी 50 बोलते हैं ना उसको, तो इसका मतलब क्या है कि 50 चुने हुए वहाँ पे स्टॉक्स हैं जो अलग अलग सेक्टर के हैं, मतलब इट इज़ अ मिक्स इंडेक्स। बैंक निफ्टी के केस में ऐसा नहीं है, बैंक निफ्टी इज़ अ प्योर बैंकिंग इंडेक्स। ओके, नाउ एक बात बताइए, आज का अगर पूरा बिहेवियर आपने अगर देख लिया, मैं बहुत बार इससे पहले बता चुका हूँ कि जब दोनों इंडाइसेस अलग डायरेक्शन में काम करते हैं ना, निफ्टी बैंक निफ्टी अपोजिट चलते हैं,
तब थोड़ा संभल के काम करना है, वी हैव टू बी केयरफुल। तो बाकी चीज़ें उसमें देखनी पड़ती हैं। एंड जब भी वो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं ना, उस समय जिस इंडेक्स में आपको काम करना है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख के डिसीजन ले लो, उसके साथ चार्ट को कंपेयर करो, उसी इंडेक्स के चार्ट को कंपेयर करो, फिर कंपेयर इट विद द कॉन्स्टिट्यूएंट का बिहेवियर कैसे चल रहा है, एंड अकॉर्डिंगली देन यू कैन थिंक अबाउट द सेटअप। ओके, तो बैंक निफ्टी को देख के ही, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को देख के ही आप सेटअप बना रहे हो कहाँ पर, बैंक निफ्टी में। लेकिन एक दूसरे को देख के ट्रेड करने का मतलब क्या है कि आपने चार्ट देखा बैंक निफ्टी का, कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखे बैंक निफ्टी के, एंड बैंक निफ्टी आपको वीक दिख रहा है, वेयर एज निफ्टी हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो आप अगर निफ्टी में पोजीशन लेते हो कि बैंक निफ्टी नीचे गिर रहा है तो निफ्टी भी गिरेगा, तो लाओ मैं निफ्टी में पुट की पोजीशन लेता हूँ, ये गलती एक रिटेल ट्रेडर करता है। ठीक है, तो इसको अवॉइड करना है। लेकिन कंपैरेटिव एनालिसिस कैसे करना है, ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, तो दोनों का डिफरेंस आप समझ लीजिएगा। ठीक है, दूसरे कंपैरेटिव एनालिसिस में क्या है कि आपको पता है निफ्टी 50 इज़ अ मिक्स इंडेक्स। तो ये क्या, ये नहीं हो सकता कि जो प्योर इंडेक्स है बैंकिंग इंडेक्स, तो बैंकिंग सेक्टर आज डाउन चल रहा है, थोड़ा सा वीक चल रहा है, लेकिन निफ्टी में और भी सेक्टर्स है ना, उसमें एफएमसीजी भी है, आपका फाइनेंस भी है, बैंकिंग भी है, आईटी भी है, बाकी पूरे सेक्टर्स उसमें शामिल है। तो इट इज़ अ मिक्स इंडेक्स। तो सपोज़ अगर बैंकिंग सेक्टर थोड़ा निगेटिव चल रहा है, तो क्या आईटी सेक्टर स्ट्रांग नहीं हो सकता, ऑटो स्ट्रांग नहीं हो सकता, फार्मा स्ट्रांग नहीं हो सकता है ना। तो बाकी के जो सेक्टर्स पॉजिटिव चल रहे हैं, जो सेक्टर स्ट्रांग चल रहे हैं मार्केट में, वो निफ्टी 50 को ऊपर की तरफ उठा के रखते हैं। वेयर एज जो प्योर इंडेक्स है बैंकिंग का, तो बैंकिंग नेगेटिव में चल रहा है, तो डेफिनेटली इंडेक्स भी नेगेटिव साइड में होगा। ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात कि अगर दोनों इंडाइसेस को नीचे ही गिरना है, तो ब्रॉडर मार्केट जो है वो भी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब जब निफ्टी ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा है खुद को, एंड बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, एंड ट्रेड करते करते कहाँ तक आ गया, एक इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट जोन के पास आ गया। राइट, ये लेवल्स हमने कल भी डिस्कस किए थे। मैंने क्या बोला था, 48,000 के नीचे अगर मार्केट टिक जाती है तो नीचे की तरफ स्कैल्पिंग ट्रेड्स मिलेंगे आपको, और फिर ये 770, 800, 830 का जो जोन था ये, और उसके नीचे 47,600, ये सपोर्ट थे हमारे। राइट, तो 600 के आसपास मार्केट आपको मिली, उसके नीचे जैसे जाने की कोशिश की, फिर से मार्केट बायर्स उसको ऊपर लेके आ गए प्राइस को। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि एक इंडेक्स आपका निफ्टी जो है मेजर इंडेक्स, वो ऊपर की तरफ ही होल्ड कर रहा है, एग्जैक्टली अपोजिट मोमेंट। बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन यहाँ इतनी देर से कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, नीचे ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगर नीचे ब्रेक करना है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, बैंक निफ्टी यहाँ से और 1500 पॉइंट नीचे गिर सकता है, लेकिन फिर ऐसी गिरावट अगर मार्केट में आनी है तो उतनी निगेटिविटी होनी चाहिए, उतनी कुछ न्यूज़ होनी चाहिए मार्केट में। और इतनी निगेटिव न्यूज़ अगर मार्केट में है तो फिर निफ्टी फिर बैंक निफ्टी के लिए वेट नहीं करेगा, वो गिरना शुरू कर देगा, क्योंकि दैट विल बी द न्यूज़ बेस्ड मार्केट। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा कोई सिनेरियो था क्या? नहीं था। एंड बैंक निफ्टी वॉज होल्डिंग ओवर हियर एंड निफ्टी वॉज ट्रेडिंग हाई। तो ये हो गई कंपैरेटिव एनालिसिस। तो इससे आप प्रोबेबिलिटी काउंट करने की कोशिश करोगे विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल्स ऑन द चार्ट, कि चार्ट के ऊपर टेक्निकल्स आपको क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ पे सपोर्ट जोन पे बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रही है, इतना ऊपर से आ चुकी है नीचे। और मोमेंटम अगर देखोगे ओपनिंग कैंडल से, मतलब 48,100 से लेके 47,460 तक कितने पॉइंट्स का हुआ देख लो। ठीक, तो 500-600 पॉइंट का जब मार्केट नीचे मोमेंट दे चुकी है बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स, वो भी एक्सपायरी के दिन, एंड आके होल्ड कहाँ पे किया है, मेजर सपोर्ट जोन पे। एंड उसके बाद आप देखते हो निफ्टी को, तो निफ्टी इज ट्रेडिंग हाई। एंड ओवरऑल पिक्चर अगर देखते हो तो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी मार्केट में नहीं है। तो इससे प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, अगर स्टिल आपको बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना है, आप ऑलरेडी पुट की पोजीशन लेके बैठे हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि यहाँ इस मेजर सपोर्ट जोन में आपको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दैट इज़ वन थिंग। कॉल लेना ना लेना, दैट इज़ अ डिफरेंट सेटअप ऑल टुगेदर। अगर किसी ने पुट के साइड में ट्रेड नहीं देखा है और जो कॉल के साइड में देख रहा है, उसके लिए दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टेक अ ट्रेड ऑन कॉल साइड, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो रिस्क है वो रिस्क कम हो रही है एंड रिवॉर्ड अच्छा खासा मिलने की प्रोबेबिलिटी है। गारंटी मार्केट में किसी चीज़ की नहीं होती, प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिल रही है आपको, जहाँ पर आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन लेने का सोच सकते हो। एंड अगर वहाँ से रिकवरी आ जाती है
तो आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है। सपोज़ आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इट मीन्स कि योर सेटअप वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट। डिसिसिव लेवल से अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे देती है तो इसका मतलब आपके पास पूरा रीज़न है कि आप अपनी पोजीशन को कन्वर्ट करो और नीचे के साइड में बैठ जाओ, ठीक है। एंड मार्केट अगर इसमें से दोनों में से कोई भी मूवमेंट नहीं देती, दोनों का एसएल हिट जो हो जाता है एंड कुछ तीसरा ही कुछ डायरेक्शन मार्केट पकड़ती है और कहीं आड़ी टेढ़ी जगह पे साइडवेज हो जाती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट इज़ नॉट बिहेविंग एज पर द यूजुअल पैटर्न। तो ऐसे टाइम पे मार्केट को अवॉइड करो, सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से कंपैरेटिव एनालिसिस करके ओवरऑल मार्केट का बिहेवियर देखने की ज़रूरत होती है। ओके, तो बहुत बातें हो गई। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई होप ये सब बातें जो होती है उससे आपको कुछ सीखने को मिलता है एंड लाइव मार्केट में आपको उसका कुछ फ़ायदा होता होगा। इसी एम के साथ मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ। तो जो भी है, येस नो पॉजिटिव नेगेटिव, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। अब देखते हैं कि कल किस तरीके से काम करना है। अब जिन लोगों ने यहाँ से कॉल की पोजीशन ली थी ना, बिलीव मी 22 रुपीज़ का कॉल यहाँ पे 200 तक पहुँच गया एंड 181 पे क्लोज हो चुका है। तो अगर सेटअप के हिसाब से अगर आप एक ट्रेड लेते हो तो एक ट्रेड आपका डेली तो छोड़ो, वीकली टारगेट भी यहाँ पे बनाने की काबिलियत रखता है। बट यू हैव टू पंच द करेक्ट ऑर्डर एट अ करेक्ट सेटअप। आगे किस तरीके से काम करना है, तो इट इज़ वेरी सिंपल। क्लोजिंग है ये एक्चुअल क्लोजिंग 47,906 की, 48,000 का जो लेवल है दैट इज़ अ डिसेसिव लेवल। नाउ कल मार्केट यहाँ कहीं पर भी खुले, ये नीचे का चैनल भी मैं देखूंगा। ये सब लेवल जो है ना अभी 500, 600, उसके बाद ये 450, 300, यहाँ तक ये पूरे सपोर्ट जोन बन चुके हैं। तो मैं अभी भी पुट के साइड में ट्रेड लेने के लिए इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। अगर नीचे गिरती है मार्केट तो गिरने दो, फिर जो कंपैरेटिव एनालिसिस मैंने बोला वो कंपैरेटिव एनालिसिस पहले मैं करूँगा कि ओवरऑल मार्केट में अगर निगेटिविटी है और गिरने की वजह है और मार्केट फिर एक डिसेसिव पैटर्न बना के एक कन्विक्शन के साथ अगर सेलिंग प्रेशर दिखाती है, कुछ पैटर्न बनाती है, तो पुट के बारे में सोचा जाएगा। अदरवाइज आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द पुट, ठीक है। स्कैल्पिंग ट्रेड करने वाले फिर से अगर 770 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करती है तो स्कैल्पिंग ट्रेड लेना है तो पुट की साइड में आप ले सकते हो। फिर ये 600 एंड ये फिर आज का लो 430 एंड फिर 300, 330 यहाँ तक के टारगेट मिलेंगे। उसके नीचे अच्छी खासी गिरावट फिर से मिल सकती है एंड 47,000 तक के टारगेट्स भी नीचे मिल सकते हैं। ऊपर का जो ट्रेड है, अगर इसी जोन में कहीं मार्केट खुलती है तो ऊपर का जो ट्रेड मिलेगा वो 48,000 के ऊपर ही मिलेगा एंड 48,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर 48,130 पहला लेवल आएगा एंड उसके बाद ये 48,220 का जोन, दिस इज़ द सेकंड लेवल। 220 को ब्रेक करती है तो 330 एंड 450 तक के लिए हम ट्रेल कर सकते हैं। गैप अप अगर हो गया एंड 48,000 के ऊपर ही गैप अप अगर मार्केट खुलती है, आई विल वेट फॉर अ डीप सपोर्ट कंफर्म होने के बाद मैं बाइंग का प्लान करूँगा। अगर यहाँ पर मार्केट कहीं गैप अप खुलती है और यहाँ से नीचे आती है, पर्सनली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पुट, क्योंकि हो सकता है कि फिर से ट्रैप करने के लिए पीडीसी लेवल तक आ जाए, पुट में ट्रैप करे और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाएं। तो इसको मैं अवॉइड करूँगा पुट के लिए। कॉल का सेटअप भी मैं यहाँ पे देखूँगा, ठीक है। अगर पुट की पोजीशन फिर भी आपको किसी को लेनी है एज पर योर सेटअप तो उसमें स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है, इतना याद रखिएगा। ओके, गैप डाउन खुलती है कहीं ना कहीं ये 770, 800 के आसपास खुलती है तो दिस इज़ अ सपोर्ट जोन। सपोर्ट अगर कंफर्म हो जाता है, वहाँ पे कुछ कंसोलिडेट करती है, सपोर्ट लेती है, तो यहाँ पे मैं कॉल का ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। 48,000 तक के टारगेट मिल सकते हैं, उसके ऊपर हम ट्रेल कर सकते हैं। यहाँ कंसोलिडेट करके अगर ये 770 को ब्रेक करती है तो ये क्विक ट्रेडिंग होगी पुट की पोजीशन में, तो इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेना है आपको ट्रेड तो 600 तक एंड 600 के नीचे फिर 400 तक आप उसको ट्रेल कर सकते हो। इसके नीचे भी अगर गैप डाउन होती है तो फिर प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। निफ्टी की कल एक्सपायरी है, अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। तो निफ्टी में देखो, निफ्टी ने बेसिकली क्या किया, थोड़ी सी स्ट्रांगनेस एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी ने भी दिखाई थी। स्ट्रांगनेस मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रैली दे दी, बट लेकिन थोड़ा सा हायर एंड पे ही मार्केट ने ट्रेड किया आज। लेकिन अगर ब्रॉडर पिक्चर देखोगे तो निफ्टी भी थोड़ी सी रेंज बाउंड थी और एंड में थोड़ा सा ये मोमेंटम दे दिया। एंड एंड में एक अच्छा चीज़ निफ्टी ने क्या किया है कि ये 22,620 के आसपास ही कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी है। तो दिस इज़ अ रेजिस्टेंस जोन, अपना 600, 620 का जो जोन है ना, दैट इज़ अ रेजिस्टेंस जोन। अगर 620 के ऊपर ही अगर निफ्टी कल ट्रेड करती है तो 680, उसके बाद फिर 680, 730 का जोन है, उसके ऊपर फिर 770 एंड 800, 830 ये टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। यहाँ से अगर नीचे आती है और फिर से अगर 590 के नीचे
अगर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर से 520 का लेवल आ जाएगा, उसके नीचे फिर 480, मतलब 480 टू 520 इज़ अ जोन, ये टारगेट आपको मिल सकते हैं और उसके नीचे फिर 430 तक उसको आप ट्रेल कर सकते हो। लेकिन पर्सनली मैं पुट के साइड में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर कुछ कन्विंसिंग पैटर्न मिला तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में, मतलब 10% क्वांटिटी में मैं पुट का ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। निफ्टी की कल एक्सपायरी है, जो सेफ ट्रेडर्स है वो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर करंट एक्सपायरी में काम करना है तो यू हैव टू रिड्यूस योर पोजीशन साइजिंग एंड मैनेज योर रिस्क वेरी वेल, ठीक है। अगर गैप डाउन ही खुलती है तो दिस इज़ अ सपोर्ट जोन, ये 500 वाला जो जोन है दिस इज़ अ सपोर्ट जोन 480 टू 520 का, ठीक है। उसके भी नीचे आती है 430, अगेन इज़ द सपोर्ट जोन। तो गैप डाउन अगर खुलती है तो प्राइस एक्शन कंफर्म होने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि पैटर्न कॉल साइड का बन रहा है या पुट साइड का बन रहा है, एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन वी कैन ट्राई टू फाइंड दिस सेटअप, ठीक है। अगर गैप अप खुलती है, गैप अप के केस में आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल, एक आधा पुल बैक का वेट करूंगा, सपोर्ट कंफर्म होने के बाद मैं कॉल का ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा, ठीक है। ये जोन के बीच में ही अगर मार्केट रहती है, ठीक है, तो मैं पर्सनली इस जोन को अवॉइड करूंगा, क्योंकि रीज़न ये है कि ये देखो, ये जिस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके गई है ना, इसमें टाइम डिके बहुत हो जाता है। कल एक्सपायरी का दिन है, टाइम डिके फास्ट होगा। तो इस जोन में अगर मार्केट ट्रैप हो जाती है, जितनी ज़्यादा देर तक ट्रैप होगी ना उतना टाइम डिके में लॉस हो जाएगा। तो इस जोन को मैं पर्सनली अवॉइड करूँगा। सिंपल अगर रखना है मार्केट को तो 620 के ऊपर मार्केट निकलती है तो कॉल, 520 के नीचे अगर निकलती है तो पुट में हम बैठ सकते हैं। एक्सपायरी का दिन है, दोनों तरफ के मोमेंटम जो है वो मिल सकते हैं, किसी एक साइड में डायरेक्शनल मोमेंट भी मिल सकता है। तो अकॉर्डिंगली ध्यान से देख के काम करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।